एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे 14 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। सो कल और परसों का ब्लॉग तो ऐसा ब्लंडर बना है कि बस पूछो नहीं। आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कभी कभी ऐसा होता है और आई एम नॉट अ फिट एंड नॉट अ परफेक्ट। सो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो वेयर कर लेना प्लीज़। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वार्म वाटर। मैंने ये कांच की ग्लास निकाल लिए हैं, इसमें मैंने कहा चलो इसमें लेते हैं। ये हमारे ग्लासेस जो हैं 7 years ओल्ड हैं, 7 साल पुराने। मैंने ये ग्लास जब शादी हुआ था उसके थोड़े टाइम बाद ही हम लोगों ने ये लिया था। थोड़े टाइम नहीं, शादी को तो 10 साल होने वाला है अभी। सो मैं लेती हूँ अपना वार्म वाटर। जब हम वापी में रहते थे तब ये ग्लासेस मैं लेकर आई थी, तो कल सफाई कर रही थी तो मैंने कहा चलो इनको निकाल लेते हैं, इन्हीं में लेंगे। वैसे मैं ना ट्रांसपेरेंट वाले जो मग आते हैं वो लेना, उनका क्यों ही इन्वेस्ट करना अभी उसमें, क्या कहते हैं, वैसे ही एक तो प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने कहा चलो ये ग्लासेस में ले लेंगे। नाउ आई हैविंग कॉफ़ी लेमन। हाँ, मेरे साथ ना पता है क्या हो रहा है, मैं बादाम और अखरोट भिगाना ही भूल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह में कहते हैं कि बिहान को दे दो, और मैं भूल ही जाती हूँ कि हाँ रे यार भिगोए ही नहीं थे तो दूँ क्या। तो ऐसा होता है। तो एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि ये जल गया है, उस पर आप वो लगाओ कॉलगेट। तो मैं ना जब मेरा तक्कू को बर्न हो गया था, वो जल गया था, तो उस टाइम में मैं डॉक्टर को जब दिखाने गई थी बच्चों वाले, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप बच्चे को या आपको अगर आप जल जाते हो ना तो कोलगेट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, बस जस्ट एंड जस्ट ठंडा पानी डालो, कुछ भी नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। तो तब से मैं कॉलगेट वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन ठंडा पानी डाला था एंड देन मैंने ऑइंटमेंट लगा लिया था। और हम लोगों को यार इतनी तो आदत होती है, दिख नहीं रहा इस तरीके से, और छिल गया है। चूड़ियाँ मैं ऐसे करती हूँ ना, बर्तन वगैरह लगाते टाइम, धोते टाइम और वो करते टाइम, आटा उसनते टाइम, तो यहाँ पर आता है ये। बहुत गंदा वाला जला था क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म था। थैंक यू शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, जरा भी ना झटका लगे, लेकिन हम लोग कुकिंग करते हैं घर में, खाना पीना ये वो गैस के पास ज़्यादातर टाइम रहता है हम लोग का, तो ऐसा हो ही जाता है, जरा बहुत टच कर ही जाता है। तो आप बस ठंडा पानी डालिए आइस का जो है, और उसी से आपको रिलैक्स मिलेगा। आप कॉलगेट या फिर ये मत लगाइए, बहुत मतलब उससे ना इन्फेक्शन हो सकता है आपको। सो मैंने कहा चलो आप लोगों ने अपना शेयर किया तो मैं भी थोड़ा शेयर कर दूँ। मेरे को डॉक्टर ने बोला था, तो मैंने बोला उनको कि मैंने वो तो नहीं लगाया, तब से बहुत गंदा वाला जल गया था उसका ये पूरा पोर्शन। पैर में भी थोड़ा सा था, बहुत बुरा टाइम था हमारा वो 15-20 दिन। लेकिन मैंने उस पर इतनी मेहनत की, उसको मतलब इतना मैंने उसको इतना केयर किया, तो वो निशान उसका विजिबल नहीं है। डॉक्टर तो ये बोल रहे थे कि बहुत गंदा वाला निशान रह जाएगा, तो जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे वैसे ही मैंने किया, तो बिल्कुल नहीं है। मैंने इतनी बड़ी जो शीशी आती है ना, 50 ml की आती है आई थिंक, कोकोनट ऑयल की, वो पूरी शीशी मैंने 2 दिन में ख़त्म कर दी थी। जैसे ही उसका वो घाव सूखता था ना, मतलब पहले तो उन्होंने डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था, जब वो घाव पे थोड़ा मतलब स्किन आने लग गई थी, देन मुझे बोला था कि आप कोकोनट ऑयल लगाइए, तो फिर मैं वो कोकोनट ऑयल लगाती थी। अब ना जैसे ही वो ड्राइनेस आता था ना, तो तब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाता था, उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था बहुत ज़्यादा। तो मैं ना उसको भर भर के कोकोनट ऑयल लगाती थी। उससे क्या होता था, उसकी स्किन ना जो ख़राब वाली स्किन थी वो क्या कहते हैं अपने आप अपनी जगह छोड़ती गई थी। 2 दिन के अंदर उसने वो जगह छोड़ दी थी। मैंने इतना उसको रात में उठकर मैं ऑयल लगाती थी, बस यही भगवान से दुआ करती थी कि बस बच्चे के निशान वगैरह ना रहे, क्योंकि बच्चों को निशान रह जाता है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। वो टाइम इतना गंदा टाइम था हमारा, मैं बता नहीं सकती एक माँ के लिए कितना, माँ के लिए क्या, पेरेंट्स दोनों के लिए ही कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है। ये भी बस जल्दी से अपना काम करके आ जाते थे उसके पास, और बहुत बुरा टाइम था, बहुत बुरा। वो 15 दिन याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी तो वो चाय वगैरह पीता तो मुझे बहुत डर लगता है कि वो पास में भी होता है मेरे। बहुत ध्यान रखती हूँ मैं, बहुत पता नहीं कैसे गलती हुई विहान को भी, हालांकि मैंने ही मतलब पाल के बड़ा किया है कि
किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम में। तो मेरे हस्बैंड भी इतना नहीं टाइम दे पाते थे क्योंकि उनकी जॉब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वाली थी। सुबह में 9 o'clock 9:30 ऐसे ही जाते थे और फिर शाम को वही रात में वही आते थे 9:30, कभी कभी 10 बज जाता था, ऐसे आते थे। अभी तो खैर इतना हेक्टिक नहीं है, लेकिन पता नहीं यार, भगवान हिम्मत दे देते हैं यार। खैर चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। होना होता है वो हो ही जाता है, कितना भी आप क्योर करने की कोशिश करो, कितना भी आप कुछ भी करने की कोशिश करो, है ना। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। बहुत लंबी बातचीत कर लिए। सो फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ ब्रेकफास्ट में ये है खिचड़ी और एक पराठा लिया है मैंने। बहुत लेस ऑयल है और है साथ में चाय। छोटू क्या ले रहा है? छोटू ले रहा है चाय। छोटू क्या ले रहा है? चाय। मम पी लो पहले, उसके बाद चाय पीना। हेलो, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। अब हम लोग की चाय पीना हो गया तुम्हारा? मम्मी पी लिया। और तुमने अपनी पजामी पे भी गिरा दिया है ना। अभी नाश्ता हो गया है, लेकिन अभी 12-1 बजे तक ये हमको ऐसे ही खाएंगे। मम्मा ये कहाँ है, मम्मा वो कहाँ है। पहले चौक का मतलब ठान लिया कि मम्मा चौक दो चौक दो। अब चौक फिनिश हो गई थी तो मैंने इनको बोला है लाने को। पापा बोल रहे हैं इसके दोपहर में मैं ला दूंगा, पर नहीं, अभी चाहिए। फिर चौक का जैसे तैसे इनको मनाया। अब पेंसिल दे दो, पेंसिल से लिखना है। लिखना कुछ भी नहीं है, पेंसिल छीलनी है, उसको नोक तोड़नी है, फिर पेंसिल छीलनी है, फिर नोक तोड़नी है ना। तुम्हारे आगे मम्मा काली काली लग रही है एकदम। तुम गोरे, मम्मा काली। ऐसे ऐसे गंदी बात। और एक बात बताओ सबको, तुम मम्मा के ऊपर कूदे क्यों थे? हैं? इतनी शैतानी कोई करता है क्या? सॉरी बोलो, सॉरी। मुइया बना लो, तुम नौटंकी कर लो, तुम दुनिया भर की नौटंकी कर लेगा। सो फ्रेंड्स, अभी 1-2-3 घंटे तो मेरे इसके साथ ही जाने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और अभी ये क्या कहते हैं, इसके 2-3 घंटे तक ये ऐसे ही खाता रहेगा। मेरे को 12 बजे 1 बजे करीब ऐसा होगा कि ये सोएगा। फिर खाना वाना ये वो उस सब में लग जाओ तो पूरा दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। इधर आओ, तुम्हारी बदमाशी कब खत्म होगी? मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ तो थोड़ा रील वगैरह बनाऊँ। मैं कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, मैंने कोई रील शॉर्ट्स कुछ नहीं बनाया है। एक शॉर्ट बनाया था, वरना जिस दिन मैं ब्लॉग मिस भी हो जाता है उस दिन 2-3 कम से कम शॉर्ट में अपलोड कर देती हूँ, ताकि क्या कहते हैं चैनल का एक बैलेंस बना रहे, लेकिन चैनल डाउन पे ना जाए। व्यूज़ मतलब कम आएंगे तो वो डाउन में चला जाएगा। हाँ, तुम सारी बदमाशी कर लो, खूब जोर जोर से चिल्ला लो। देखो 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 देखो, गंदी बात करवा लो बस उनसे, बदमाश। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। ये सो जाएं,
ये 2-3 घंटे ऐसे ही खाएगा मेरे को। सो यहाँ पर आवाज़ आ रही थी इतनी तेज़, तो मैं बाहर निकल के आई कि क्या हो गया। तो ये जो भैया आए थे ये घास काटने आए थे, क्योंकि घास बहुत लंबी लंबी हो गई थी, तो यहाँ पे 1-2 सांप देखे गए हैं इस वजह से। फ्रेंड्स मैंने 1.5 किलोमीटर की वॉक कर ली, ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत दर्द होने लग गया पैरों में। सो आज फाइनली कर ली। सो फ्रेंड्स मैंने खाने में लिया है, ये छोले हैं और ये बनाई है मैंने बार्ली की रोटी और ये मिर्ची, और मैं थोड़ा सा राइस कंज्यूम कर चुकी हूँ बच्चों का बचा हुआ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है बार्ली की रोटी और ट्रस्ट में बहुत 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 टेस्टी थी। आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, आप जियो मार्ट से भी मंगा सकते हो, किसी भी ऑनलाइन ऐप पे मिल जाएगी बार्ले का आटा। सो फ्रेंड्स अभी मैं फाइनली आ गई थी, कपड़े वॉश हो गए थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी मैं फैला देती हूँ, हाथों हाथ फिर ना रह जाते तो रह ही जाते हैं। अभी फिर आलस आ जाता है, अगर 10 मिनट भी बैठ जाओ तो बराबर बराबर काम करते रहो तो सही रहता है। फिर मैं किचन में जाऊँगी, किचन का समेटा करने, तो इस तरीके से ही पूरा दिन कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता है। कभी कुछ लगा ही रहता है घर में, और अगर तबीयत ख़राब होती है तो बस यही होता है, इग्नोर करके बस बैठे रहते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वही है, अगर आप फिट होते हो, आप ठीक होते हो तो फिर लगा रहता है कि ये काम कर लो वो काम कर लो करके। सो अभी मैं कपड़े फैला दूँगी एंड देन जाऊँगी किचन में, जो बर्तन वगैरह होंगे उनको क्लीन करना वरना। तो इसके आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ब्लॉग एंड किए बिना ऐसे एंड करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। हो रहा है छोटू? मैं यहीं पर एंड करती हूँ। यहाँ पर देखिए तक्कू राम मेरे ऊपर कैसे लेटे हुए थे, कैसी बदमाशियाँ चल रही थी इस लड़के की, मुझे कोई बताएगा? So friends, उसके बाद इस ब्लॉग के इस क्लिप के बाद मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई आज थी। भी इसकी मस्ती चल रही है तो मैं इस तरीके से लेटी बैठी हो रही हूँ। तो अभी देखो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हो वाचिंग। रहा है छोटू? क्या बात हो रही है अब आप सुनिए यहाँ पर। नहीं, ये क्या हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? आज भी इसकी मस्ती चल रही है तो मैं इस तरीके से लेटी ही बैठी हो रही हूँ। तो अभी देखो, ये लड़का नहीं सुधरने का। पेट बचाओ तो पीठ पे लग जाता है। मंकी, काटो काटो कर लूँ मैं तेरे ऊपर। क्या करूँ मैं इस लड़के का, बताओ आप भी।